अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी में कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से जनरल बॉडी मीटिंग की गई, जिसमें ईटी नरसिम्हा ने शेख शमशुद्दीन अहमद को कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्रेटरी का खिताब देते हुए उनकी गुलपोशी की। आइए देखते हैं इस मामले पर हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूंसी का आज जनरल बॉडी हुआ, इसमें हम नया कमेटी इलेक्ट करें 13 आदमी से। उसमें सेक्रेटरी कॉमरेड शमशुद्दीन साहब को यूनानिमसली इलेक्ट कर रहे। ये पुराने शहर में जहाँ तक है, ये पार्टी को मजबूत करना और एक जितने गरीब लोग आए, गरीब लोगों का डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, नए गरीब को रोज़गार मिलने के लिए, नहीं तो गरीब लोगों को पट्टे दिलाने का, डबल बेडरूम के लिए ये कमिटी फ्यूचर में एजिटेशन करेंगे। इसके साथ में पुराने शहर में कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करना। मैं पब्लिक से यही अपील करना चाह रहा हूँ, अब 40 साल से जो मज़हब के नाम से भटका है, सो लोगों को देखें, ये पुराने शहर को नुकसान हुआ, पुराने शहर के लोगों को नुकसान हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। ये लाल झंडे पकड़िए, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दीजिए। ये पुराने शहर तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक ही रास्ता है। इसीलिए मैं पब्लिक को अपील करना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये शहर, पुराने शहर डेवलपमेंट के लिए जो हम एजिटेशन करेंगे, उसके साथ पुराने शहर के लोग देना बोलकर मैं मेरे तरफ से अपील करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब सारी पार्टी के लोगों जो आज यहाँ पर हमारे जनरल मीटिंग में आए हैं कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी की सीपीआई की। और आज मुझे जो यहाँ कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इंचार्ज चुना गया है, सेक्रेटरी चुना गया है और जिम्मेदारी दी गई है यहाँ के काम को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों की मदद के लिए, हक का साथ देने के लिए, मैं जिसके लिए हमारे ईटी नरसिम्हा सिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट चाड़ा वेंकट साहब का, और साथ में जो है हमारे बाला यादव साहब और हमारे दूसरे सीनियर जो मेरे साथ आज बैठे हुए थे, कुमार साहब और दूसरे, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन सब के ताउन से, आज उनकी रजामंदी से मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे में जो भी सलाहियतें हैं अपनी पार्टी के लिए वक़्फ़ करूँ और गरीबों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूँ, और ये इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी जो है होने की पूरी कोशिश करूँगा। यही बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।